जय, मुझे इस बात की गलत फहमी थी कि मैं तुमसे दूर रहकर खुश रहूंगी, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं खुश नहीं थी। हकीकत यह है कि जिंदगी एक ही बार मिलती है मानसा, और उसे मन मार के जिया तो क्या जिया। इस जिंदगी में वो सब कुछ करो जो तुम करना चाहती हो। I want to see you happy। हंसती हुई तुम बेहद खूबसूरत लगती हो। मैं समझती हूँ, लेकिन बाकियों को बदलना नामुमकिन है। वो भी इंसान ही है, अगर कोशिश की जाए तो इंसान बदलते भी हैं। उस माधव को ऐसी मौत दूंगा कि कोई इस गांव की ओर देखने की जुर्रत नहीं करेगा। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार दद्दू। क्या प्रताप, इतनी देर तक बाहर क्या कर रहे थे? प्रताप नहीं दद्दू, प्रताप। बैंक में पानी नहीं आ रहा था, इसलिए हैंडपंप से पहुंचा के आ रहा हूँ। आप मेरा इंतजार कर रहे थे ना? मैं इंतजार नहीं कर रहा था। पड़ोस के गांव वालों को खबर मिली कि तुम मेरे यहाँ ठहरे हो तो तुम्हारी गर्दन काट देंगे। मुझे तो स्वर्ग में जाना है दद्दू। नमस्ते दद्दी। जाओ, जाकर मुंह हाथ धो लो और खाने के लिए आ जाओ। जियो दद्दी। ओके बाय ब्रो। अब तो सही वक्त देखकर मेरे घर वालों को मेरे प्यार के बारे में इत्तला कर दे प्लीज। अभी अभी तो प्यार हुआ है, थोड़ा लुत्फ तो ठीक है। नमस्ते सरकार। अरे प्रताप जी, ठीक तो है ना? आपको घर पसंद आया ना? हाँ, बहुत पसंद आया। प्रताप जी को हमारा घर इतना जचा कि 1 साल यहीं रहने की ठान ली है। आराम से रहिए, अरे अपना ही घर समझिए। 1 मिनट प्रताप जी। हाय डार्लिंग। डार्लिंग? हेलो प्रताप जी, कैसा चल रहा है? क्या चल रहा है? चला रहे हैं हम लोग, और क्या। क्यों, ऐसा क्या हुआ? क्या नहीं हुआ ये कहो। गांव में सुबह मुर्गी के बांग से नींद खुलनी चाहिए, कोयल की कूकू और मैना की बह बह सुनाई देनी चाहिए, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू आनी चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा ही तो है। खाक ऐसा है यहाँ पे। यहाँ पे तो मार काट, गाली गलौज, तोड़म ताड़ी ऐसा चल रहा है जैसे मुझे गुनाहों की सजा मिल रही हो। मुझे पुरानी हवेली की याद आ रही है, और पुरानी बीवी की भी। ओनली वाइफ। तो फिर यहाँ क्यों रह रहे हो? घर चले जाओ। वो भी करके देख लिया, लेकिन इन लोगों ने ऐसा मारा कि जगह जगह से सिर्फ आग निकलती है, चारों खाने चित हो चुके हैं। पूछने पे जवाब मिला कि ये हमारे खातिरदारी का एक नायाब तरीका है। उन लोगों ने बहुत मारा बंधु। नमस्ते मालिक। नमस्ते सरकार। हाँ, क्यों आए हो? ये पद्मा है, मेरी बेटी। इसे 10वीं कक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर मिले हैं। इसका इंजीनियर बनने का ख्वाब है। मैं इसके दाखिले के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज गया था, वो डोनेशन मांग रहे हैं। अगर आप... मैंने तो कहा था इसे मत पढ़ा, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। क्यों रे, झाड़ू बर्तन करने में शर्म आती है? जरा ये तो सोच कि अगर ये लड़की ज्यादा पढ़ लिख गई तो इसकी टक्कर का लड़का ढूंढने में तुझे कितनी मुश्किल होगी। बहुत पढ़ लिया, कल से वक्त पर माँ के साथ खेत में काम करने आ जाना। इस घर में सब उखड़े हुए क्यों रहते हैं? प्यार मोहब्बत इंसानियत से कोई बात ही नहीं करता। मेरा वक्त बर्बाद मत करो, चलो अब जाओ। तेरी ख्वाहिश है कि ये भी मेरी तरह बदल जाएं? देखो, मैं क्यों बदला, सिर्फ एक लड़की की वजह से। लेकिन इनको बदलना नामुमकिन है। चल। नामुमकिन? तो जानता नहीं है, मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है दोस्त। ये यहाँ किस लिए आई है? शायद पैसे की जरूरत होगी। तेरी यहाँ आने की वजह क्या है? क्या बात है, बोल। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मेरे पति ने आपका साथ नहीं छोड़ा। आप ही के कहने पर देवा से उन्होंने दुश्मनी मोल ली और अपनी जान गंवा बैठे। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे बेटे का भी यही हश्र हो। मेरा इकलौता बेटा है मालिक, जो अभी नादान है और उसे बिल्कुल समझ नहीं है। वो अपने बाप की तरह आपके साथ जुड़ गया। मुझसे कह रहा था कि वो अपने बाबा के कातिलों का बदला लेगा। मुझे कोई बदला नहीं चाहिए मालिक। वो आपकी बात सुनता है, उसे कहिए कि ऐसा कोई कदम ना उठाए। वो एक मर्द का बच्चा है और इंतकाम सिर्फ मर्द का बच्चा ही ले सकता है। वो इंतकाम जरूर लेगा, चल जा। अगर उसने जान गंवा दी तो? क्या मैंने उसे इसीलिए पाल पोस के बड़ा किया कि वो उम्र भर तुम्हारी गुलामी करे, तुम्हारे लिए अपना खून बहाए? मुझे ये हरगिज मंजूर नहीं। पूरी, पूरी बेटा, वो तेरा भाई भाजीपुरी कहाँ है? आसपास ही होंगे, देख लीजिए। शहद से जैसे मक्खी चिपकती है, बिल्कुल वैसे ही फोन से चिपका रहता है ये। अब बताओ, जय मेरा भाई कैसे हुआ? भाई का दोस्त भाई होता है ना बेटा? तो दोस्त की बीवी बीवी होगी? वो क्या होती है मुझे नहीं मालूम।
फ्लो में बोल गया था इस काउंटर का इनकाउंटर हो जाएगा, ये नहीं पता था। इस पूरे घर में सब लोग अजब है और ये गजब है। जय बंधु, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। यहाँ की औरतें साइलेंट नहीं वायलेंट हैं। तोबा तोबा तोबा। जो गुट्टी इसको पिलाई है ना तूने, वो पूरे घर को पिला डाल तू प्लीज मेरे बाप। अरे आपको पता नहीं है, आपकी साली को चारा बनाना पड़ा मुझे, तब जाके ये सुधरा। साली को चारा बनाया? मेरी साली चारा और तू बना मछुआरा? ये बात नहीं है, ये और आपकी साली एक दूसरे को लव करते हैं। ये साली को लव करता है, ये तू अब बता रहा है? बिल्कुल। गए काम से। ये तो बड़ा खिलाड़ी निकला, मेरी साली को उड़ा ले गया। किसी को खबर हो गई कि वो मेरी साली है तो मैं किस मर्ज की दवा हूँ चाचा? शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप मर्ज की नहीं, मेरे हर दर्द की दवा है। जी, मैं खेत से आ रही हूँ। फातिमा ने जहर खा लिया है, उसे अस्पताल लेकर गए हैं। माधव ने उसे कई बार समझाया कि उसका बेटा वापस नहीं आने वाला, पर वो समझी नहीं। अब खुद ही भुगते। लेकिन जीजी, चलो हम अस्पताल चलते हैं, आओ। भाई, जब पड़ोस के गांव वालों से बदला लेने जाएंगे ना, तो मुझे भी साथ ले चलना। वो बोरी को नीचे उतार, चल। ये वाली? हाँ चल। ठीक है भाई। अरे जल्दी उतार। चल। कहाँ चलूं? किधर ले जा रहा है? इसकी माँ ने जहर खा लिया, वो अस्पताल में भर्ती है। भाई, मेरी अम्मी को कुछ नहीं होगा ना? वो ठीक हो जाएंगी ना? उनसे कहना है कि तू आज इसी पल से अपने गुजरे हुए बाप के लिए नहीं बल्कि अपनी माँ के लिए जिएगा। वो यकीनन ठीक हो जाएगी। अम्मी, अम्मी, आपने ऐसा क्यों किया? अम्मी, अम्मी, मैं वादा करता हूँ आपसे, आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। मैं इसी वक्त से माधव भैया का साथ छोड़ रहा हूँ, मेरा यकीन करो अम्मी। भाई आप ही अम्मी को समझाइए ना, जैसा अम्मी कहेंगी आज से मैं वैसा ही करूंगा। ये आज से आपके कहे मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। किसी और गांव में जाके इसे पढ़ाइए लिखाइए और एक काबिल इंसान बनाइए। नहीं बेटा, ये पैसे मेरी तरफ से नहीं, ये पैसे पूर्णा के पिता ने भिजवाए हैं। अम्मी, दिल कर रहा है कि दौड़ के सीधा तुम्हारे पास चले। नमस्ते, मुझे बड़ी जोर से एक बात कहनी थी। मेरे घर में एक ही सेल फोन है, मैं नॉन स्टॉप अपनी बीवी से बात करने के लिए फोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन कनेक्शन कहीं और लगा हुआ है। ये ऐसा कौन सा मुद्दा है जो खत्म ही नहीं होता? अंकल फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है, करने दीजिए। आप जाके फोन मांगिए, दे देगा। ठीक है। नहीं, जाने दीजिए, लुंगी कस के जाता हूँ, भागने में आसानी होगी। अरे मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हें अपनी रानी बना के रखूंगा, सच में। कौन है बे? अब एक सेकंड। वो क्या है कि बहुत दिनों से मैंने अपनी ओनली वाइफ से बात नहीं की है, एक कॉल करने दो। एक सेकंड रुको। माधवी, तुम्हारी बड़ी बहन कैसी है? अरे मैं नहीं, प्रताप जी पूछ रहे हैं। वो दोनों मजे में हैं, तुम्हें बिल्कुल याद नहीं कर रहे हैं। हाँ, अब जाओ। जाऊं तो जाऊं कहाँ? हाँ बोलो स्वीटहार्ट। कहना हाँ? मैं भी सलामत हूँ। हाँ, प्रताप जी भी सलामत हैं। हाँ बोल दिया। हाँ जाओ। नहीं छोड़ूंगा तुझे। कहना कि मैं फोन जरूर करूंगा। मालिक, मालिक,
क्या हुआ? आज तक मैं ये सोचती आई हूँ कि आप लोगों को किसी और की फिक्र नहीं है, पर आप तो हम जैसे बेबसों का सहारा है, मसीहा है। मेरे पति का कत्ल आपकी वजह से हुआ, बस इसीलिए मैं आपको आज तक बद्दुआएं देती रही। मुझे एहसास हुआ कि आपके बारे में मेरी सोच गलत थी। अब मैं ये दुआ करती हूँ कि आपके परिवार पर कोई मुसीबत ना आए। आपकी वजह से मेरी बेटे की जिंदगी संवर जाएगी और मेरे बेटे की कामयाबी के पीछे आप ही का हाथ होगा। आपने इसे नई मंजिल दिखाई है। मेरी बस यही दुआ है कि आपका घर परिवार हमेशा खुशियों से भरा और आबाद रहे। नमस्ते। मैं अपने बाप के कातिलों से बदला लेना चाहता था, लेकिन उस जुनून में मैंने अपनी अम्मी की नाफरमानी की, जिनके पैरों के नीचे जन्नत होती है। अब मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। पहली बार किसी ने हमारे खानदान को दुआएं दी हैं। आज तक हमें सिर्फ बुरा ही समझा जाता था, किसी ने आज हमें भला कहा। मुझे अच्छी तरह पता है इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। मसीहा बनकर तुम गए और आगे हमें कर दिया। अंकल, ये लोग आपके लिए काम करते हैं। उनके परिवार का गुजारा आपके रहमो करम पर है। अगर एक अनजान आदमी उनकी मदद कर दे तो उसे ज्यादा से ज्यादा क्या दे देंगे? बस उसका शुक्रिया अदा कर देंगे। लेकिन यही काम अगर आप करेंगे तो उनकी नजरों में आपका ओहदा ऊंचा हो जाएगा। जानते हैं गांव वाले अपनी हर परेशानी लेकर आप ही के पास क्यों आते हैं? इसलिए नहीं कि आप रईस हैं, बल्कि इसलिए कि आप इस परिवार के सबसे बड़े हैं। अंकल, ताकत लोगों को दबाने या काबू करने से नहीं आती, आपकी वजह से लोगों को मिली खुशी से आती है। हम तब महान नहीं कहलाते जब हमारे कहने पे लोग अपनी जान लुटा दें। हम महान तब कहलाते हैं जब हम उनकी जान बचाएं जो हमारी खातिर जान देने को तैयार हो।